नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह भाटी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं DS बेस्ट स्टेटस एवरीथिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, ये कब से मनाई जा रही है और इसकी कुछ खास विशेषताएं। तो आइए आगे चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं क्या है इसकी विशेषताएं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। मुख्यतः इसका कारण करीब करीब सभी लोगों को पता ही है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी की याद में हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। लेकिन क्या आपको इसका एक दूसरा कारण भी पता है? और शायद आपको ये भी नहीं पता है कि हम ये त्यौहार 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये त्यौहार 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं। वैसे तो हम सभी हिंदू भाई बहनों को पता है कि गणेश जी का इस दिन जन्म हुआ था। इस तिथि पर भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के दिन गणेश जी ने जन्म लिया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं। लेकिन इसका दूसरा कारण ये है कि इसी तिथि पर गणेश जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना भी की थी। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास इस महाकाव्य को लिखना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए गणेश जी को चुना। वे गणेश जी के पास गए और उनसे इस महाकाव्य को लिखने की प्रार्थना करी। गणेश जी ने भी सहज ही इसे स्वीकार किया एवं एक शर्त भी रखी। गणेश जी की शर्त यह थी कि इस महाकाव्य को वो लिखेंगे, लेकिन बिना रुके हुए। जी हाँ, वो चाहते थे कि जब ये महाकाव्य लिखा जाए तो बीच में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। और गणेश जी इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे, इसीलिए महर्षि ने भी उन्हें इस कार्य के लिए चुना। इसलिए उन्होंने सहर्ष ही गणेश जी की जो शर्त थी उसे स्वीकार कर लिया। बहुत कम लोगों को पता है कि ये महाकाव्य गणेश जी ने सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही पूर्ण कर दिया था। जी हाँ, 10 दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, यहाँ तक कि बिना नहाए उन्होंने इस कार्य को पूर्ण कर दिया 10 दिनों के अंदर। 10 दिनों के पश्चात जब ये महाकाव्य पूर्ण हुआ तो गणेश जी के ऊपर एक धूल की परत सी जम चुकी थी, जिसे साफ करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में जाकर स्नान किया और अपने आप को स्वच्छ किया। बस यहीं से ये रीत शुरू हुई कि गणेश जी को 10 दिनों तक हम पांडाल में बिठाते हैं, घर में बिठाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिनों के पश्चात उनका स्नान करते हैं। यही कारण है कि हम 10 दिन के पश्चात गणेश जी का विसर्जन करते हैं। है ना ये मज़ेदार बात? अगर आप लोगों को नहीं पता था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसे ये जानकारी पता थी और किसे नहीं पता थी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये कब से मनाया जा रहा है हमारे देश में। यूँ तो सदियों से ये जो गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा है ये सदियों से चलती आ रही है, लेकिन मुख्यतः इसे महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता था। और ये जो उत्सव है ये घरों में मनाया जाता था, ना कि सार्वजनिक रूप से। सबसे पहले गणेश चतुर्थी सार्वजनिक तौर पे 1892 में पुणे में मनाई गई। भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले ने पहली बार इसे सार्वजनिक तौर पर मूर्ति स्थापना करी। तभी से पांडालों या सामुदायिक पूजा के अलावा महाराष्ट्र के घरों में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। यह चतुर्थी से एक दिन पहले
पद्य पूजा या भगवान गणेश के चरणों की पूजा से शुरू होता है। इसके पश्चात महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने बताया, पहले से ही गणपति पूजा अर्चना किया जाती थी। ये बात जानते हुए ही बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव को सिर्फ पेशवाओं के घरों तक सीमित ना कर सार्वजनिक रूप से मनाने का सोचा। इसके पीछे उद्देश्य था कि ब्राह्मणों और अन्य जाति के लोगों को साथ में लाया जाए और भाईचारे की एकता को एक नई दिशा दी जा सके। लोकमान्य तिलक जी ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस उत्सव को एक निजी उत्सव से बदलकर एक सार्वजनिक उत्सव की घोषणा किया। लोगों के बीच का अंतर समाप्त हो जाए, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस उत्सव को हर्ष उल्लास से मनाएं। इससे उनके भीतर एकता की भावना जागृत हो। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले इसे महाराजा शिवाजी राव जी ने सार्वजनिक तौर पर शुरू किया था, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत या तथ्य मौजूद नहीं है कि ये कब हुआ। इसीलिए मैंने आपको ये 3 कारण बताए। अगर आप भी कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वो चीज़ें हैं जो हमें गणेश चतुर्थी पर विशेषकर करना चाहिए और क्या बातें हैं जो विशेषकर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूल कर भी गणेश जी की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल या केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणपति जी की पूजा में बासी या मुरझाए हुए फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इतना ही नहीं, गणेश जी को लाल कलर के वस्त्र और फूल अति प्रिय होते हैं। इसके अलावा आप गेंदे का फूल भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। गणेश पूजा के लिए क्या ना करें। गणेश जी की मूर्ति के सफल विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करें और पूजा और प्रसाद चढ़ाने के बाद ही मूर्ति को विसर्जित करें। 10 दिनों के त्यौहार के दिनों या दौरान किसी भी मांस और शराब के सेवन से बचें। वेदी पर कपूर जलाएं और कुछ गणेश गीत गाएं। भगवान गणेश का आशीर्वाद लें। प्रसाद को परिवार के सदस्यों और आमंत्रित लोगों में बांटें। पूजा को सुबह और शाम तक जारी रखें जब तक आप गणेश चतुर्थी के बाद मूर्ति को पूजा में रखने का विकल्प नहीं चुनते। मतलब पूजा 2 समय करें, सुबह भी और शाम को भी। क्या आपको पता है, गणेश जी को जब हम घर लाते हैं तो हम गणेश चतुर्थी का व्रत भी करते हैं। भारत में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह गणेश चतुर्थी की रौनक देखी जाती है। लोग गणेश चतुर्थी पर व्रत भी रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो कि मैं आगे किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। गणेश चतुर्थी का व्रत कब खोला जाता है? संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रमा उदय होने पर व्रत समाप्त किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश का पूजन किया जाता है। इस बार आषाढ़ मास की यह चतुर्थी तिथि रविवार 27 जून को मनाई जा रही है। घर पर गणेश जी की पूजा कैसे करें? आप गणपति जी को 5, 7 या 10 दिनों के लिए स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्थापना होने के बाद मूर्ति को हिलाएं नहीं। इसके बाद शुद्ध आसन पर भगवान के सामने अपना मुख करके बैठें और भगवान का ध्यान करते हुए
पूजन सामग्री जैसे पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली मोली, लाल चंदन, 21 दूब और मिष्ठान आदि गणेश भगवान को समर्पित करें। हालांकि भगवान को ज़रूरी नहीं कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आपका मन साफ है तो आप सादे तरीके से भी इस पूजा अर्चना को कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन घर में मूर्ति को कैसे रखें? वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा भगवान गणेश की मूर्तियों का या छवियों को घर में रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आप गणेश मूर्ति को मुख्य द्वार के अंदर भी रख सकते हैं। हमेशा याद रखें कि देवता की पीठ घर के बाहर की ओर ही होना चाहिए। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि गणेश जी का जन्म, गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी माँ पार्वती के मेल से, या यूँ कहें कि जो उपतन उन्होंने उतारा था उससे उन्होंने जन्म दिया। इसीलिए गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ की दिशा आपके घर के बाहर हो, जिससे दरिद्रता आपके घर के बाहर ही रहे और शुभ लाभ जो है आपके घर के अंदर। अब बात करते हैं शुभ लाभ की। गणेश जी के साथ सुख का आगमन तो होता ही है, लेकिन लाभ का आगमन कैसे हो? तो उसके लिए अगर आप चाहें तो घर में गणेश जी के साथ कुबेर जी की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी के विसर्जन के पश्चात जरूरी नहीं कि आप कुबेर जी की मूर्ति को विसर्जित करें। इनफैक्ट आप उन्हें घर में परमानेंटली भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग लाफिंग बुद्धा जो घर में स्थापित करते हैं, एक तरह से वो कुबेर जी का ही स्वरूप है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहें तो और भी विषय मुझे बता सकते हैं जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल DSB स्टेटस एवरीथिंग। धन्यवाद। जय गणेश।